जब सपा महानगर के अध्यक्ष थे अनिल वारसी जी, तो इन्होंने इसी तरीके से कृत करके बसपा में आए। बसपा में इनका उद्देश्य पूर्ति हुई, पत्नी विधायक हो गई, स्वयं सांसद हो गए, और ये जब उद्देश्य पूरा हो गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लहर आई, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने बसपा को गाली गलौज करी, वहाँ के नेताओं को गाली गलौज करी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में अब चुनाव का समय आ गया, तो इन्होंने वही जो दो कृत दोहराए, उन्हीं कृतों के अनुसार ये फिर इन्होंने अपना जो है कार्यशैली को बदला और इस कार्यशैली में लग गए, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता है, मूलभूत कार्यकर्ता है, उससे इनका कोई संपर्क नहीं। पार्टी को बदनामी के पार्ट में खड़ा करना, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यशैली पे टिप्पणी करना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कैसे बोलते हुए आप लोग सभी लोगों ने सुना, टिप्पणी कर रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको वायरल कर रहे हैं। पार्टी संगठन से और कोई डिमांड है इनके विषय में कोई कार्रवाई जा चुकी है, कार्रवाई के लिए जा चुकी है, पार्टी संगठन ने भेज दिया है। बाकी जो कार्यकर्ता है, चारों विधानसभा के यहाँ पे कार्यकर्ता है, एक विधानसभा का नहीं, चारों विधानसभा। अध्यक्ष जी, आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से 22 बिंदुओं में बड़े गंभीर आरोप लगाए जी। जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, भ्रष्टाचार, अवैध खनन की बात करती है, इसके बावजूद भी आप द्वारा लगाए गए ये गंभीर आरोप है, जिसको लेकर के एक सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार मूकदर्शक बनी रही या मंत्री को अपने बचाते रही? ये कानपुर देहात में जो चारों विधानसभाएं हैं, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, और इन लोगों का केवल उद्देश्य है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ना और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना। चारों जो विधायक हैं, चारों विधायक। कहीं ना कहीं एक फिर सवाल खड़ा होता है कि आप एक कहीं ना कहीं जो पार्टी ने जो टिकट दिए उस पर भी आप सवाल खड़ा करते हैं। इन लोगों ने अपनी व्यवस्था, तो ये लोग जानते हैं, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ला हुआ करते थे, वो हमेशा चलती हुई ट्रेन में चढ़ते थे। अध्यक्ष जी, दूसरी बात ये है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर बात की जाए तो इसमें अगर कहा यह जा रहा है कि कानपुर देहात में जो अपनी नेता के साथ में, बीजेपी नेता के साथ में होल्डिंग में अपनी फ़ोटो लगवाओ और जम करके खनन करवाओ, क्या कहेंगे आप? अब फोटो तो मैंने देखी नहीं है। कैबिनेट मंत्री भोगनीपुर से कैबिनेट मंत्री विधायक हैं राकेश सचान के साथ में, कई एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि उनके साथ में फोटो लगाए हुए हैं और खनन जम करके किया जा रहा है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। सत्यम सिंह चौहान खनन कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी, आप भी उनके साथ आते हैं? उनका निष्कासन हो चुका है। हो चुका है। अब आज भी आपकी बैठक में कई खनन माफिया बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वो पार्टी है कि नहीं है? अब हमारे साथ कौन बैठा है, पीछे बैठे हैं, इसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और इसी भीड़ में कोई आके बैठ जाए। हम तो मूल कार्यकर्ता की बात करते हैं। सर, क्या इस प्रेस वार्ता में जिले की जिला अध्यक्ष सहमत है कि नहीं? अब ये तो राजेश तिवारी, मनोज शुक्ला, सतीश शुक्ला, अर्चना मिश्रा, ब्रजेश सिंह, विजय मिश्रा, अवधेश शुक्ला, हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, विरोध जिसका हो रहा है, जिसकी बात चल रही वो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो क्या ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को खड़े करने का नीति? संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि यहाँ पाड़े जी ब्राह्मण नहीं थे। सिवड़ी जो इंटर कॉलेज के ताराचंद सिद्धेश्वर पांडे, 14 और जो ब्राह्मण की हत्या करी थी विकास दुबे ने, तब भारतीय, और उसी का सगा चाचा का लड़का अनुराग दुबे साथ है इसमें, जिसमें अनिल वारसी और अनुराग दुबे एक ही साथ माला में है। आपकी विश्व बिंदु में 9 नंबर पे दिया गया कि सौम्या पांडे के साथ में भी इन्होंने गलत किया, जबकि एक जांच रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि सौम्या पांडे ने स्वच्छता मिशन के नाम पर जिले में सबसे बड़ा घोटाले में शामिल रही है। कितनी अच्छी अधिकारी थी वो? सौम्या पांडे IAS रैंक में 6वीं पोजीशन पे थी। जिले में घोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे? स्वच्छता मिशन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व थे, विधायक प्रधान इन्वॉल्व थे, जो सप्लाई कर रहे थे वो इन्वॉल्व। डोंगल से पैसा उनके कार्यालय विकास भवन से निकाला गया प्रधानों का,
सौम्या पांडे के कार्यालय विकास भवन से निकाला गया, उस पूरा आरोप सौम्या पांडे बता, इसकी पुष्टि भी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? पुष्टि में क्लीन हुई है, जांच पुष्टि जो जांच पुष्टि है उसमें तो clean- जांच हुई है। प्रमुख सचिव पंचायती राज जिन्होंने इसकी जो जांच की थी मनोज कुमार ने, उसमें साफ साफ ये था कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जो एक संरक्षक के तौर पर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, उनकी बगैर मतलब जानकारी के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। उन्होंने भी इनकी भूमिका को संदिग्ध माना था। ये जांच में है उनकी, उन्होंने शासन को ये रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन आज वो जहाँ पे है पद पे अपने दायित्व पे है, अगर जांच में कहीं फंसी होती तो उनको दायित्व न मिलता। चारों विधायक बीजेपी के हैं, कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है आप? कौन? आप नहीं, आपकी पार्टी के हैं, आपके पार्टी के विधायक भारतीय हैं जनता पार्टी से एमएलए है जी। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ जी। कि इन लोगों का अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता नहीं है, केवल फैंस क्लब ही है। आप जिला अध्यक्ष रहे, आपके पास पावर था, क्या कभी आपने इस टाइप की शिकायत आप ऊपर की अपने विभाग में, पार्टी में? बताया आपने, सुना नहीं? नहीं सुना। किस स्तर राज्य से की? में एक राज्य मंत्री के पति कैबिनेट मंत्री को गाली दे रहे हैं, आप ही लोगों ने चलाया, किसी दूसरे नहीं चलाया। वर्तमान भाजपा नेता हैं, अकबरपुर चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनका एक वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोलते नजर आ रहे प्रतिभा राव राम प्रकाश कुशवाहा जिताओ। उसके साथ में बीजेपी, वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाने के साथ में पार्टी पर सवाल खड़े करना है, इसके लिए क्या कहेंगे? आपने 2019 में लिखा है, 2019 में कितने ऑडियो वायरल हुए? वीडियो वायरल है। हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो की भी बात कर रहे हैं, और आप ही लोग वायरल करो, कोई दूसरा नहीं वायरल। जी जी। अच्छा, एक बिंदु वार्ता के दौरान ये भी आया कि जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ये बैठ गए या कुछ उससे, लेकिन गांव से आदमी आता है, मरीज आते तीमार है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस बारे में आप क्या आश्वासित करेंगे? अब इसमें हम लोग जो है अधिकारियों के साथ बैठेंगे और वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लूट घसोट बंद हो, जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप कम से कम। कानपुर के हाथ के भ्रष्टाचार, 4 विधायक और आगे भविष्य में चुनाव फिर लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे? सीटें चेंज की जाएं या वही? पार्टी तय सर, एक पार्टी तय। सर एक क्वेश्चन, ये लड़ाई ठाकर वर्सेस ब्राह्मण रही, कोतवाल की कार्यशैली को लेकर मंत्री उनके पति धरने पे बैठे, क्या मानते हैं अब ये खेमा एक और आज आ गया है, अब ये लड़ाई किसकी तरफ से? ठाकुर ब्राह्मण का कोई युद्ध नहीं, उन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया। कोई ब्राह्मण नहीं, प्रतिभा शुक्ला के साथ में। सर अहम सवाल ये है कि जब समय कार्यकाल 3 साल होता है, 2.5 साल होता है, 9 महीने में तबादला होता है, क्या अहम वजह रही कि एक ही थाने में एक ही कोतवाल इतने लंबे समय तक है? कौन मेहरबान है जिले नेता? अब इसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था से आप जानकारी कर सकते अध्यक्ष जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बीजेपी की न्यू है यहाँ पे रखी, 2027 में चुनाव लगे, जिस तरीके से पार्टी में खेमे बदल रहे हैं, इससे 27 में क्या असर पड़ेगा? किन लोगों को टिकट मिलेगा, किससे कितनी दिक्कतें ये हैं? पार्टी तय करेगी। सर उतनी दिक्कतें आई थी इसकी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्या जो इस भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए जी जान से लगेगा। इस जो 2027 का इलेक्शन आने वाला है, क्या इस जो है मन से आप जो प्रशासन, आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जो पार्टी के ही लोगों को टिकट दिया जाए, बाहरी लोगों को टिकट न दिया जाए? नहीं, ये विषय पार्टी तय करेगी। अध्यक्ष जी, अभी आपने डिप्टी सीएम का जिक्र किया था, मरौली कांड होने के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की थी, क्या उन्होंने जो अपनी बात कही थी उस परिवार को उतना न्याय मिला, उनकी मांगे पूरी हुई अभी तक? अब उसके पीछे उसी समय एक विवाद हुआ था, आप लोगों ने ऑडियो वीडियो दोनों वायरल किए, उसकी जिसकी माँ और बहन दोनों की मृत्यु हो गई थी, वो यहीं पर उपस्थित है। जो डिप्टी सीएम ने वादे किए थे वो क्या पूरे किए अभी तक? जितना यथासंभव था उतना पूरा हुआ, लेकिन यहाँ के लोकल, क्योंकि वहाँ एक लाइन खिंच गई, मंत्री जी के कारण नहीं हो पाया। न्याय मिला है आपको परिवार को? जितना वादा किया डिप्टी सीएम ने मिला है? बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? अभी किसी ने बोला ना, बोला यहाँ का जो लोकल मंत्री था, कितना समय चाहिए सरकार को? उसने इतना हस्तक्षेप किया, डिप्टी सीएम ने कितना न्याय दिला? उसने इतना हस्तक्षेप किया कि उसको न्याय नहीं मिल पाया।